कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वर्कबेंच में लगे हुए एसी सोर्स से। हम कुछ ना कुछ इसमें लोड जोड़ के आपको यह दिखाएंगे कि वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर का आखिर कनेक्शन, और फिर हम इसमें के आउटपुट में जो हमारा यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है इसमें वेरिएशन करके हम दिखाएंगे किस तरह हमारा इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ बल्ब किस तरह से जलता है और उसमें वोल्टेज और एम्पियर मीटर में क्या फ़र्क आता है, क्या देखने को मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, लोड के रूप में 40 वाट का एक एसी बल्ब रखा हुआ है जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप बल्ब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारा ये सोर्स है आउटपुट सोर्स, तो इसमें क्या है ये देखिए आपका ये वोल्टेज है, तो इसको हम वोल्ट मीटर में डायरेक्ट पहले कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा इसका एक फेज और ये न्यूट्रल। चूँकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को हम डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ते हैं, उसके दोनों टर्मिनलों को हम क्या कर देते हैं, ये जोड़ दिए उसको टर्मिनल से, आउटपुट से ये आपका वोल्टेज सोर्स पे सप्लाई चली गई, एक फेज की और एक न्यूट्रल की। ठीक ना। अब इसके बाद हम एम्पियर मीटर का कनेक्शन करते हैं। तो एम्पियर मीटर के कनेक्शन के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, एक सप्लाई से कनेक्ट कर लीजिए आप। यहाँ पर ये हमारे पास ये हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल ये एम्पियर मीटर से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना। फिर हमारे पास एक टर्मिनल ये जो बचता है एम्पियर मीटर पे, तो एम्पियर मीटर में हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और हम दूसरा इसका जो टर्मिनल है यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास ये एसी हमारे पास जो लोड है, तो लोड में हमने यहाँ पर इसको जो एलिगेटर टाइप का हमारे पास ये एक पोर्ट रखा हुआ है, तो कनेक्टर रखा हुआ, कनेक्टर में हम इसको कनेक्ट कर देंगे सप्लाई को। अब जो हमारे पास दूसरा ये देखिए हमारे पास जो बोर्ड बना हुआ है पैरेलल बोर्ड है, तो इसके दूसरे टर्मिनल को हम ये यहाँ से हम कनेक्ट करके और इसकी सप्लाई से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया। ठीक ना। अब हम एक बार फिर से कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। इसका देखिए आउटपुट में क्या है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। इसको हमने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए वोल्ट मीटर के लिए हमारे दोनों कनेक्टर यहाँ से कनेक्ट हैं। चूँकि वोल्ट मीटर को चलाने के लिए दोनों टर्मिनल में न्यूट्रल फेज देना होता है। ठीक ना। तो हमने यहाँ पर दे दिया फेज एंड न्यूट्रल। अब हमारे पास ये एम्पियर मीटर है। अब ये एसी सोर्स का पूरा प्रैक्टिकल है दोस्तों। ठीक है ना, ये ITI का प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पर क्या है कि ये एम्पियर मीटर है। अब एम्पियर मीटर को चलाने के लिए एक जो है एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल को सप्लाई से जोड़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फेज के टर्मिनल से जोड़ दिया है, और जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको लोड से जोड़ना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे पास कनेक्टर है जो एलिगेटर ज टाइप का है। ठीक है ना। तो एक तरफ से हमने इसको एम्पियर मीटर से, दूसरा हमने इसको लोड से जोड़ दिया है। लोड का दूसरा टर्मिनल है, इसको हमको सप्लाई से जोड़ के इस सर्किट को क्लोज करना है। ठीक ना, क्योंकि हमारी जो करंट होती है वो क्लोज सर्किट में बहती है, तो इसको क्लोज करना है। तो हमने यहाँ दूसरा टर्मिनल जोड़ के और उसको ये सप्लाई के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ के और हम पूरी तरीके से क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए अब हम चलाएंगे अपने लोड को। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये MCB लगी हुई है, ये न्यूट्रल एंड फेज इसी के साथ ये जो है तो ऑन होगा। तो जैसे हम इसको चलाते हैं तो यहाँ इंडिकेटर के रूप में आप देख रहे हैं कि रेड इंडिकेटर जल गया है, जिससे हमको पता चल रहा है कि हमारी सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, हमारे सोर्स पे हमारी सप्लाई आ चुकी है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। अब ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। अब हम इसको धीरे धीरे वेरी करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ प्रतिक्रिया देखेंगे और ये वोल्ट मीटर पे प्रतिक्रिया देखेंगे कि कुछ ना कुछ वोल्टेज में वेरिएशन होगा। अब चूंकि अगर दोस्तों ये हमारा कितना 40 वाट का बल्ब है, तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि P = VI होता है फार्मूला हमारा। ठीक है ना। और P हमारा 40 वाट है और वोल्टेज हमारा यहाँ पर 230 वोल्टेज एक एवरेजन लेते हैं, और हमको करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट की जो वैल्यू हमको मिलती है दोस्तों, वो जो मिलती है 0.17 एम्पियर के लगभग। ठीक ना। अब ये आप यहाँ पर एम्पियर मीटर देख रहे हैं जिस पे रीडिंग ये 0.17 नहीं बताएगा, क्योंकि ये एनालॉग टाइप का एम्पियर मीटर है। ठीक है ना। तो इसमें 0.17 की रीडिंग तो बताएगा नहीं, तो इसमें हमको हैवी लोड जोड़ना होगा। इसलिए हम ये बॉस की हमने ड्रिल मशीन जोड़ी है जो थोड़ा हैवी लोड पे है, तो हम इसको भी इस बोर्ड के माध्यम से कनेक्ट किए हैं ताकि हम आपको एम्पियर मीटर में भी थोड़ा सा वेरिएशन दिखाएं।
ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले ही सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब हम धीरे धीरे अपने इस वोल्टेज रेगुलेटर को हम रेगुलेट करेंगे और हम धारा को बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा ये देखिए ये बढ़ता चला जाता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ हमारा जो फिलामेंट तंतु है ये थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगा है, ठीक है ना, बल्ब का। और जितना हम इसको धीमा कर देंगे ये धीमा होता चला जाएगा। बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल उसके टंगस्टन का में जो ये फिलामेंट है टंगस्टन का बना हुआ, तो सिर्फ फिलामेंट सिर्फ हल्का सा जल बस रहा है। अब इसमें आपको पता ही दोस्तों कि इसके अंदर, इस बल्ब के अंदर ये एक तो ये टंगस्टन फिलामेंट बल्ब कहलाता है। इसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है जो इस टंगस्टन के आयनीकृत ऑक्सीकरण को रोकती है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे आर्गन नियॉन गैस जो भरी होती है, इसके जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसके अणु क्या हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। और इस तरह से ये क्या होता है, बल्ब क्या होता है हमारा, ग्लो करता है, ठीक है ना। तो दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट्स। फर्स्टली जो है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक कैसे वोल्टेज और एम्पियर मीटर के कॉम्बिनेशन से हम बल्ब को जला रहे हैं। तो देखिए अभी हमने जस्ट इसको थोड़ा सा ही रेगुलेट किया है। अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और उसके ग्लो में आप देखिए कि थोड़ा थोड़ा उसका ग्लो क्या है, ग्लो ज़्यादा ग्लो करने लगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर वोल्टेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज बढ़ रहा है, पर एम्पियर मीटर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है कि ये बहुत ही कम करंट यहाँ पर ये बल्ब खा रहा है, बहुत ही कम करंट ले रहा है इन द सेंस। अब हम जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि ये फिलामेंट ज़्यादा ग्लो करने लगा, ठीक है ना। अब ये हमारा चूंकि 230 वोल्टेज की सप्लाई आपूर्ति है, ठीक ना, तो हम इसको और ज़्यादा रेगुलेट करेंगे और ज़्यादा रेगुलेट करेंगे। और ये इतना ज़्यादा ग्लो कर गया कि आप देखिए इसका ल्यूमिनस कितना बढ़िया बढ़ गया है, इसका कितना ज़्यादा ग्लो करने लगा है, ठीक ना। और ये देखिए वोल्ट मीटर पूरा अपने पीक वैल्यू पे है, 230-240 वोल्टेज की समथिंग ये पहुंच रही है इसकी वैल्यू। और बट एम्पियर मीटर में कोई भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है आपको। तो हम इसमें वेरिएशन दिखाएंगे आपको इस मशीन को ऑपरेट करके। आप यहाँ पर कैमरे से नज़र बनाए रखिएगा, देखिएगा कि एम्पियर मीटर में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा जैसे हम इस ड्रिल मशीन को चलाते हैं। तो दोस्तों ये ड्रिल मशीन को हम जैसे ही ऑपरेट करते हैं, देखिए ये देखिए हमने ऑपरेट किया तो एम्पियर मीटर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और वोल्टेज हमारा थोड़ा सा नीचे जाता है। मतलब ये हुआ कि वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होने लगा, ये देखिए। और हम इसको फुल लोड से चला रहे हैं, जिसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको। एम्पियर मीटर में थोड़ा सा फर्क समझ में आता है आपको। यहाँ पर जब हम थोड़ा ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे तब एम्पियर ज़्यादा लेगा। अगर हम कोई मोटर वगैरह चलाते हैं तो जाके 2-3 एम्पियर तक का लोड बढ़ता है, या कि हीटर वगैरह को चढ़ाएंगे तो ज़्यादा लोड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस प्रैक्टिकल को बहुत ही सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया होगा तो आप इसमें कमेंट्स करिएगा, हम आपको दोबारा इस चीज़ के बारे में बता देंगे। धन्यवाद।